हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 21 बिजी एट वर्क अवर इंटरनल ऑर्गन्स। तो स्टूडेंट, इस लेसन का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेसन को स्टार्टिंग से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये लेसन का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम रिमेनिंग जो लेसन बचा हुआ है उसको देखने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट लेसन का जो पार्ट था उसमें हमने देखा था कि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है, कौन से ऑर्गन्स इसमें हेल्प करते हैं, ये हमने देख लिया था। देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरीके से होते हैं ये हमने देखा था। एंड द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के हमारी बॉडी के ऊपर कौन से इफेक्ट्स होते हैं ये हमने देख लिया था। तो चलिए जो रिमेनिंग पार्ट है उसे देखते हैं। डाइजेशन, तो डाइजेशन क्या होता है। लेट अस नाउ लर्न समथिंग अबाउट द एलिमेंट्री कैनल, द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। जो भी ऑर्गन्स इसमें इंक्लूड होते हैं, कौन सा फंक्शंस उनका है, ये हम देखने वाले हैं। द एलिमेंट्री कैनल, द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, दैट इज सब्सटेंस दैट कैन मिक्स विद द ब्लड आर फॉर्म फ्रॉम द फूड। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे हम खाना खाते हैं ये फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, इसका पचन होता है। दैट इज सब्सटेंस दैट कैन मिक्स विद द ब्लड आर फॉर्म फ्रॉम द फूड। तो जो हमारा ब्लड बन रहा है ये किससे बनता है, जो फूड हम लोग खाते हैं डाइजेस्ट होता है, उसके बाद में जो सब्सटेंस बनता है ये हमारे ब्लड में मिक्स होता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल ट्यूब इनसाइड अवर बॉडी। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे होता है, एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल जो ट्यूब होती है हमारे बॉडी के अंदर, इसमें ये सारा प्रोसेस होता है। दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड द एलिमेंट्री कनाल। तो इसे क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कनाल कहा जाता है। ये एक फ्लेक्सिबल लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें ये पूरा प्रोसेस होता है। द अपर एंड ऑफ दिस ट्यूब इज़ द माउथ एंड द लोअर एंड इज़ कॉल्ड द अनस। तो देखिए ये जो पूरा ट्यूब होता है इसका जो स्टार्टिंग जो अपर एंड जो होता है ट्यूब का वो होता है हमारा माउथ, एंड दी जो लोअर एंड होता है वो होता है अनस। Even if there is a continuous tube going from the mouth to the anus, the shape of this tube is not the same in all its parts. तो ये एक पूरा ट्यूब है लेकिन इसका जो शेप है ये हर जगह पे सेम नहीं है। ये कंटिन्यूस ट्यूब है लेकिन इसका शेप जो है डिफरेंट है, अलग अलग जगह पे हमें अलग दिखेगा। तो किस तरीके से है ये हम देखेंगे। यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है, देखिए। तो जो स्टार्टिंग जो एंड यहाँ पे दिया है हमें, स्टार्टिंग का बिगिनिंग, तो ये है हमारा माउथ। उसके बाद कौन कौन से पार्ट आते हैं इस ट्यूब में ये देखेंगे हम। सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, देन ओसाफेगस, उसके बाद आता है लीवर, स्टमक, पैनक्रियास ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा रेक्टम एंड अनस। तो ये सारे जो ऑर्गन्स जो भी पार्ट है इस ट्यूब के एलिमेंट्री कैनल के, ये यहाँ पे दिए हैं। तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से हम माउथ से जो फूड ले रहे हैं उसका डाइजेशन किस तरीके से होता है, कौन सा पार्ट का फंक्शन क्या है, ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे पूरा हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको रीड करते हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो देखिए अलग अलग जो पार्ट्स हमने डायग्राम में देखे, इनके हर एक के स्ट्रक्चर अलग है और उनके फंक्शन भी अलग है। दिस डिफरेंट पार्ट्स आर कॉल्ड द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो ये जो सारे पार्ट्स हमने अभी देखे हैं उसे कहा जाता है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। सर्टन ग्लैंड्स आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनल असिस्ट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो कुछ ग्लैंड्स जो होते हैं, ग्रंथियाँ जिसे हम कह सकते हैं, ये भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन से है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस एज सून एज फूड इज टेकन इनटू द माउथ। जैसे ही हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह में खाना जाता है, उसी टाइम से डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, चालू हो जाती है। द टीथ, टंग एंड सलाइवा ऑल हेल्प टू कन्वर्ट फूड इनटू अ सॉफ्ट मॉइस्ट बॉल कॉल्ड ए बोलस विच इज़ ईजी टू सॉलो। तो देखिए जैसे हम फूड खाने लगते हैं तो क्या करेंगे, टीथ यूज़ करते हैं चबाने के लिए। उसके बाद टंग, इससे हम टेस्ट लेते हैं, एंड सलाइवा, सलाइवा मीन्स हमारे मुंह में जो पानी जैसे होता है तो उसे सलाइवा कहा जाता है। इसकी हेल्प से जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसका सॉफ्ट मॉइस्ट बॉल बन जाता है जिसे हम बोलस कहते हैं। तो देखिए ये सॉफ्ट होने के कारण हम इजी क्या कर सकते हैं, उसे सॉलो, सॉलो का मीन्स होता है निगलना। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, चबाने के बाद सलाइवा मिक्स होने के बाद ये मॉइस्ट बॉल बन जाता है जिसे हम बोलस कहते हैं। ईजिली सॉलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं। द बोलस पासेस थ्रू दी ओसोफेगस इनटू द स्टमक, और उसके बाद ये बोलस सीधा जाता है, पास होता है ओसोफेगस से हमारे स्टमक के अंदर। द स्टमक इज शेप लाइक अ बैग। तो देखिए हम डायग्राम में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
यहाँ तक जो है डायग्राम में दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए माउथ है, तो हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम टीथ जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है उनसे सलाइवा मुंह में मिक्स होती है खाने के साथ और मॉइस्ट बॉल बन जाता है। मॉइस्ट बॉल बनने के बाद ये बन जाता है बोलस और ये सीधा पास होता है इस ओसोफेगस के थ्रू हमारे यहाँ पे स्टमक में। तो ये जो स्टमक दिख रहा है ये एक बैग की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। देन आगे क्या दिया है ये देखेंगे हम। द स्टमक इज शेप लाइक अ बैग, इसका शेप होता है एक बैग की तरह। हियर द फूड इज चर्न, यहाँ पे क्या होता है हमारा फूड चर्न होता है। तो जैसे देखिए हम लोग बटर जो होता है उसको चर्न करते हैं, बटर मिल्क से बटर निकालते हैं या फिर मिक्सर ग्राइंडर से कोई भी चीज़ चर्न करते हैं, उसी तरीके से हमारे स्टमक में भी खाना चर्न हो जाता है। द डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक ब्रिंग अबाउट सम डाइजेस्टिव प्रोसेसेस, तो स्टमक में हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो डाइजेस्टिव प्रोसेस करते हैं यहाँ पे। एट द सेम टाइम सम डिसीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स इन द फूड आर आल्सो डिस्ट्रॉय, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन का, इस टाइम अगर हमारे फूड में कोई जर्म्स है जो डिसीजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे लिए हार्मफुल है, तो ऐसे जो जर्म्स होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द फूड चेंजेस इनटू अ थिन स्लरी इन द स्टमक, तो उसके बाद जो फूड है ये एक थिन स्लरी बन जाता है, मतलब जैसे पतला घोल बोल सकते हैं हम। अगर कोई चीज़ हमने मिक्सर में ग्राइंड की है पानी डालकर तो वो कैसे बन जाती है घोल की तरह, उस तरीके से ये हमारे पेट में बन जाती है एक स्लरी। देन इट पासेस इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद ये कहाँ पे पास होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ एन अडल्ट इज़ अबाउट 7 मीटर्स लॉन्ग, तो अगर अडल्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो ये कितना लंबा होता है 7 मीटर्स। द डाइजेस्टिव जूसेस इन द इंटेस्टाइन ब्रिंग अबाउट सेवरल डाइजेस्टिव प्रोसेस, तो देखिए यहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव प्रोसेस करने के लिए। द सीक्रेशन ऑफ सम ग्लैंड्स आल्सो हेल्प द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो जैसे कि ग्लैंड्स होते हैं जो ग्रंथियाँ होती है उनसे जो सीक्रेशन होता है, इनके कारण, सीक्रेशन मतलब जो भी चीज़ वहाँ पे निकलती है ग्लैंड्स में, ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस डाइजेस्टिव प्रोसेसेस सर्टन सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस, तो देखिए जैसे डाइजेस्टिव प्रोसेस यहाँ पे हो रही है तो कई सारे जो सब्सटेंसेस इनसे प्रोड्यूस होते हैं। दीज आर यूजफुल टू द बॉडी एंड कैन मिक्स विद द ब्लड, तो जो भी सब्सटेंसेस यहाँ पे बनते हैं डाइजेशन के बाद ये हमारे बॉडी में ब्लड के साथ क्या हो जाती है, ब्लड में मिक्स हो जाती है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दे आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारी जो सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड में क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द रिमेनिंग सब्सटेंसेस पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो रिमेनिंग सब्सटेंस बचता है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ एन अडल्ट इज़ अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग, तो अडल्ट का जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसकी लेंथ दी है हमें यहाँ पे 1.5 मीटर लॉन्ग। Here much of the water in the remaining substance is absorbed into the body and what remains are feces or stools, तो देखिए यहाँ पे जो बचा हुआ सब्सटेंस होता है वो कहाँ पे जाएगा, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद इस सब्सटेंस के साथ जो भी वाटर वहाँ पे होता है ये वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, और बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है इससे बनता है फीसेस और स्टूल बन जाता है, जिसे हम मल बोल सकते हैं। द फीसेस कलेक्ट इन द रेक्टम फॉर सम टाइम, और ये जो फीसेस होते हैं कुछ टाइम के लिए हमारे रेक्टम में जमा हो जाता है। एंड लेटर दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू दी अनस, और उसके बाद ही हमारे बॉडी के बाहर निकल जाता है। जैसे कि मतलब हम लोग टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो वो उसे ही फीसेस और स्टूल कहा जाता है, तो ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है वेस्ट प्रोडक्ट हमारा। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको फिर से डायग्राम देखना है तो डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जैसे हमने पहले देखा था कि किस तरीके से जो बोलस जो खाना हमने खाया है ये ओसोफेगस के थ्रू यहाँ पे आएगा हमारे स्टमक के अंदर। देन उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस होता है कुछ ग्लैंड्स के जो सिक्रेशन होते हैं उसके कारण, एंड देन ये आते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सब्सटेंसेस बनते हैं वो ब्लड में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो आता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। देन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो भी वाटर वहाँ पे प्रेजेंट होता है रिमेनिंग सब्सटेंस में ये एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी में, और जो वेस्ट प्रोडक्ट फिर बचता है ये जाता है हमारी रेक्टम में। देन इसके ही स्टूल और फीसेस बनते हैं जो हमारे अनस के थ्रू हमारे बॉडी के बाहर निकाले जाते हैं। देन यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट दिया है, अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टू टेक प्लेस प्रॉपरली एज वेल एज फॉर द फूड टू कीप मूविंग थ्रू द एलिमेंट्री कैनल।
तो देखिए जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी थे उसी तरीके से पानी भी, सफिशेंट पानी पीना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेसेस में हमें वाटर की काफ़ी ज़रूरी होती है कि जो खाना हम खा रहे हैं उसे मूव करने के एलिमेंट्री कैनाल में उसे मूव करने के लिए पानी पीना ज़रूरी होता है। इफ़ वन डज नॉट ड्रिंक इनफ वाटर वन बिकम्स कॉन्स्टिपेटेड। तो देखिए जो लोग कम पानी पीते हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। वन पासेस, इसका मीनिंग क्या है? कॉन्स्टिपेशन का मीनिंग होता है वन पासेस हार्ड स्टूल और डज नॉट पास इट रेगुलरली। तो जैसे जो लोग कम पानी पीते हैं उनका पेट जल्दी साफ नहीं हो पाता है, तो उसे ही कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। नन ऑफ द अदर टास्क इन द बॉडी कैन गो ऑन विदाउट वाटर। तो हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा टास्क नहीं है जो विदाउट वाटर कंप्लीट हो सकता है। द वाटर दैट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग डाइजेशन इज द वाटर दैट इज़ यूज फॉर ऑल अदर प्रोसेसेस इन द बॉडी। तो डाइजेशन प्रोसेस में जो वाटर एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी के अंदर, यही वाटर हमारे पूरे बॉडी का जो प्रोसेस चलता है, जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए काम आता है। दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक एडिक्वेट क्वान्टिटीज़ ऑफ वाटर। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि हमें अच्छी क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए। जिस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स खाना खाना ज़रूरी होता है ना, उसी तरीके से पानी पीना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि कुछ बच्चे बहुत ही कम पानी पीते हैं, तो इसीलिए पेरेंट्स या फिर कभी कभी डॉक्टर भी आपको ये सजेशन देते हैं कि पानी ज़्यादा पिया करें। द अपर एंड्स ऑफ बोथ द ओसोफेगस एंड द windpipe ओपन इन द थ्रोट नेक्स्ट टू ईच अदर. When food is swallowed, the windpipe remains closed. But when we eat in a hurry, the food may enter the windpipe and cause us to choke on it. तो देखिए हमारा जो अपर एंड होता है जैसे कि ओसोफेगस का एंड विंड पाइप का, ये थ्रोट के आगे ही क्या होते हैं, दोनों ओपन होते हैं। इसीलिए जब हम लोग खाना खाते हैं, सॉलो करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, विंड पाइप जो होता है ये क्लोज़ हो जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और उसके टाइम कुछ जो फूड होता है हमारे विंड पाइप में चला जाता है और ये चॉक होता है। तो देखिए जल्दी से हमें खांसी भी आ जाती है उस टाइम। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी मस्ट नॉट ईट इन हरी। इसीलिए कहा जाता है कि हमें जल्दी जल्दी नहीं खाना है। वी मस्ट ऑल्सो अवॉइड स्पीकिंग एंड ईटिंग एट द सेम टाइम। तो जैसे हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि खाने के टाइम बिल्कुल भी बात मत कीजिए, ज़्यादा मत बोलिए, तो इसके पीछे यही रीज़न होता है कि अगर जल्दी जल्दी में हम खाना खाते हैं तो उस टाइम हमारे विंड पाइप में खाना जाने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए खाने के टाइम हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, इफ़ यू वॉन्ट हेल्दी टीथ वी नीड टू लुक आफ्टर देम। एवरी टूथ हैज़ अ कवरिंग ऑफ इनेमल विच प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इनर पार्ट्स ऑफ द टूथ। तो देखिए अगर हमें हेल्दी टीथ रखने हैं तो उनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। जैसे कि ब्रश करना, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत आलसी होते हैं, रोज़ ब्रश नहीं करते, तो हमें ब्रश करना चाहिए टीथ को हेल्दी रखने के लिए। एवरी टूथ हैज़ अ कवरिंग ऑफ इनेमल विच प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इनर पार्ट्स ऑफ द टूथ। तो हमारे जो दांत होते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होता है, इनेमल का कवरिंग, जो हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करता है। इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। तो इनेमल जो होता है हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। बट इफ़ यू डू नॉट कीप आवर टीथ क्लीन इवन दिस इनेमल करोड्स एंड टीथ डिके। तो देखिए अगर हम ब्रश नहीं करेंगे, हमारे दांतों को साफ नहीं रखेंगे, तो ये जो इनेमल होता है ये भी करोड्स होने लगता है और हमारे दांत डिके, मतलब जो ख़राब होने लगते हैं हमारे दांत। तो इसीलिए कहा जाता है कि रोज़ हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, हमारे टीथ को क्या करने चाहिए, क्लीन रखने चाहिए। While having our meals, we enjoy many different tastes and flavors. We sense them using our tongue and nose. तो देखिए जैसे हम खाना खाते हैं उसे एंजॉय करते हैं, अलग तरीके के टेस्ट फ्लेवर्स को हम एंजॉय करते हैं। जैसे बच्चों आपको देखो कई सारे जो डिशेस होती है, आपकी फेवरेट डिशेस होती है, तो आप एंजॉय करते हो ना उसे। वी सेंस देम यूजिंग अवर टंग एंड नोज। तो इसे हम सेंस कैसे करते हैं, जैसे कि हमें खाने की खुशबू आती है तो नोज़ के थ्रू हम सेंस कर सकते हैं, और अगर खाना खा रहे हैं तो टंग के थ्रू हमें टेस्ट और फ्लेवर का पता चल जाता है। बट समटाइम्स वी फाइंड दैट अ फूड आइटम टेस्ट और स्मेल बैड। लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ खाना जो होता है हमारा, उसका टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता है या फिर स्मेल ख़राब आता है। इट मे बी बिकॉज द फूड इज़ स्पॉइल। तो ये कब होता है, जब खाना ख़राब हो चुका है। अगर रात का खाना है और आपने फ्रीज़ में नहीं रखा है, ऐसे ही रख दिया है, और दूसरे दिन अगर आप उसे खाओगे तो आपको उसका टेस्ट भी गंदा लगेगा और उसका स्मेल भी गंदा आता है। वन शुड पे अटेंशन टू सच चेंजेस इन फूड। तो देखिए हमें पता चल जाता है, अगर उसका स्मेल गंदा आ रहा है तो हमें समझ में आ जाता है कि खाना ख़राब हो चुका है। इन केस द फूड हैज़ रियली गॉन बैड वन कैन अवॉइड ईटिंग इट। तो देखिए आपको अगर ऐसे लगता है कि खाना ख़राब हो चुका है, उसकी स्मेल अच्छी नहीं आ रही है, टेस्ट भी हमें अलग ही लग रहा है, तो उसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है।
सिस्टम इन द बॉडी, तो हमारे बॉडी में कौन सी सिस्टम्स होती है। यू हैव सीन हाउ सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट रेस्पिरेशन। तो देखिए जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में रेस्पिरेशन देखा था, तो वहाँ पे कितने सारे ऑर्गन्स काम कर रहे थे रेस्पिरेशन सिस्टम में। इफ़ इवन वन ऑफ दिस ऑर्गन डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विल नॉट बी कम्प्लीटेड। देखिए अगर कोई एक ऑर्गन भी अगर ठीक से फंक्शन अपना काम नहीं करेगा ना, तो पूरा प्रोसेस जो रेस्पिरेशन का है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। A group of organs which work together to carry out a function of the body is called a system। तो सिस्टम किसे कहा जाता है, अगर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कई सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके जो हमारे बॉडी के फंक्शन से काम है उनको अगर कर रहे हैं एक साथ, उसे ही सिस्टम कहा जाता है। दस द नोज, ट्रैकिया, लंग्स एंड द डायफ्राम टुगेदर मेकअप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने ये ऑलरेडी देखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं और उनका फंक्शन क्या है। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम एनर्जी फॉर द बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी हमें मिलती है कहाँ से मिलती है। एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द बॉडी एंड स्प्रेड्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि हम लोग सांस लेते हैं उस टाइम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन फिर हमारे ब्लड में भी मिक्स हो जाता है एंड ब्लड फ्लो होता है हमारे पूरे बॉडी में, तो ये पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है ऑक्सीजन ब्लड के साथ। Substances form in the process of digestion also mix with the blood and reach all parts of the body। तो जैसे हमने अभी देखा कि हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हम लोग फूड जो खा रहे हैं उसके बाद जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, जो सब्सटेंस हमारे लिए ज़रूरी है वो सब्सटेंस बन जाते हैं, तो ये कहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, ब्लड में मिक्स होते हैं और यही फिर ब्लड हमारे पूरे बॉडी को मिलता है। ऑफ दिस सम सब्सटेंसेस एक्ट एज अ फ्यूल फॉर द बॉडी। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो ऑक्सीजन है, सब्सटेंसेस है जो फूड खाने के बाद डाइजेशन प्रोसेस होने के बाद मिल रहा है, तो ये एक फ्यूल की तरह काम करता है हमारे बॉडी में। जैसे देखिए कोई मशीन है, कोई व्हीकल्स है, तो उनमें भी हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है तभी वो चल पाते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी में ये सब्सटेंसेस होते हैं तभी हमारी बॉडी काम कर सकती है। When the oxygen in the blood reaches the different parts of the body, it helps the slow burning of the substances। तो जैसे देखिए ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन और जो सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में मिल रहे हैं, तो ये फ्यूल की तरह काम करते हैं। मतलब क्या हो रहा है, ये बर्न होते हैं। जैसे जैसे हम वर्क करते हैं, हमारे बॉडी कुछ काम कर रही है, वर्क कर रही है, तो उस टाइम ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बर्न होते हैं और वो जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हमें हमारे बॉडी के लिए मिलती है। द बॉडी यूजेज दिस एनर्जी टू कैरी आउट ऑल इट्स टास्क। तो जो भी हमारे टास्क होते हैं, दिन भर हम जो काम करते हैं, वो काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो इसी सब्सटेंस के बर्निंग होने के कारण जो एनर्जी होती है वो एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आगे का पॉइंट है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो उस नेक्स्ट पार्ट का वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी, तो उसको भी आप देखिए। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी देखिए, तो पूरा लेसन आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड है वहाँ पर भी ये सारे टॉपिक्स आपको फिर से आने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।